आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नेकचंद बहुत ही शातिर है। इसे इतना भी शक हुआ ना तो ये पैसे नहीं देगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स बनाने गए ना, ये एकदम ओरिजिनल लगने चाहिए, ओरिजिनल। सही बात है। सत्यवती जी? मैं इतनी आसानी से पैसे नहीं देने वाला। पहले सारे पेपर्स चेक करो। अगर मुझे जरा सी भी गड़बड़ लगी, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। क्या हुआ? वो रास्ते में खड्डा आ गया था। और तुम कार इतना फास्ट क्यों चला रहे हो? वो जल्दी से पैसे लेकर पहुंच जाए इसलिए। कमाल है। पहले तो तुम कार स्लो चला रहे थे, स्लो चलाने पे ज्ञान दे रहे थे, और अभी फास्ट चला रहे हो। क्यों? क्या है, मैं उस टाइम पे स्लो इसलिए चला रहा था क्योंकि राहु काल चल रहा था। अभी फास्ट इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि गुरु काल चल रहा है, ताकि जल्दी पहुंचे, डील फाइनल हो जाए और आपका बहुत फायदा हो। पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। कैसा गड़बड़? वो प्यारे लाल चाचा इतने सस्ते में फ्लैट क्यों बेच रहा है? कहीं फ्लैट में कुछ गड़बड़ तो नहीं? अरे कोई गड़बड़ नहीं है सर। क्या है, आप बहुत लकी हैं कि आपको इतना अच्छा फ्लैट इतने सस्ते में मिल गया। तो मेरे पास तो पैसा नहीं है, नहीं तो मैं खरीद लेता। हाँ, अरे अभी आप कुछ भी नेगेटिव मत सोचो। हम बहुत लकी हैं कि ये इतना अच्छा फ्लैट हमें इतने सस्ते में दिलवा रहे हैं। हाँ, वो तो है। मैं बबीता जी को फोन करता हूँ। नेकचंद का फोन। हेलो नेकचंद जी, आप पैसे लेके निकल गए? हाँ, हम निकल चुके हैं, लेकिन सोसाइटी के एनओसी, टीयर सर्टिफिकेट और स्टाम्प पेपर रेडी है ना? उसके बिना मैं पैसा नहीं दूंगा। जी नेकचंद जी, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है। अब बस पैसे लेकर पहुंच जाइए और कुछ नहीं। हाँ ठीक है जी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बबीता मैडम का काम एकदम परफेक्ट होता है। वाह वाह बबीता जी, क्या कॉन्फिडेंस है आप में। बबीता जी, आपने बोल तो दिया कि सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, लेकिन अभी तक बीडे मास्टर आया नहीं है। कहाँ रह गई है? आ गया। सोसाइटी की एनओसी और एमओयू दोनों रेडी है। वाह। ग्रेट। अरे ये बीड़े एमओयू लेके आ गया केशवाला जी के पास से, लेकिन टप्पू अभी तक नहीं आया। बेटा किसका है? हैं? बेटा कहाँ है, पूछो फोन करके। हाँ। रेडी, शेयर सर्टिफिकेट रेडी है। क्या बात है। भिड़े भाई, आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए ना। अरे देवा, काय झाला, बराबर नहीं? नहीं बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है ये तो। थैंक यू मेरे अंकल। अच्छा भिड़े भाई, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप मुझे दे दीजिए, मैं पोपट भाई के वहाँ पे जाती हूँ। मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ, चलिए। ओके चलिए, ओके बाय बाय, सी यू। बस अब मेरे 25 लाख को मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। पोपट भाई, हो गए सारे पेपर्स रेडी? यस, सारे पेपर्स रेडी है। नेकचंद भी वहाँ से निकल गए, बस पहुँचता ही होगा। हाँ, और मैंने अब्दुल को भी बोल दिया है, जैसे ही अय्यर की गाड़ी दिखे तुरंत कॉल करे। सब सेट है। आने दो नेकचंद को। हाथी निकल गया, सिर्फ पूछ बाकी है, वो भी निकल जाएगी। हाँ, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जरा सी भी गलती हुई ना तो वो गलती जेठालाल को 25 लाख की पड़ेगी।
हाँ बोल अब्दुल। जीठा भाई, अय्यर भाई की गाड़ी सोसाइटी में आ गई है। अरे वाह, थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। मैं पोपट भाई को भी बता देता हूँ। नहीं तू रहने दे, मैं बोल देता हूँ। ओके ओके, ठीक है। बहुत मस्त सोसाइटी है और फ्लैट भी बहुत अच्छा है। लेकिन तुम्हें ब्रोकरेज उतनी ही मिलेगी जितना तय हुआ है, ऊपर से एक पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा जुड़ता नहीं है आपसे। क्या? आप बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है। मौका देख के चौका मार दिया। गुड डिसीजन, गुड डिसीजन। वो तो है। मौके का फायदा उठाना तो कोई आपसे सीखे। देखो सत्यवती, पैसे कमाने के लिए उल्टे सीधे हर रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है और इन जेठालाल जैसे कई लोगों के कंधे पर पैर रखकर आगे बढ़ना होता है। अभी जितना हवा में उड़ना है उड़ लो, फिर हम तुमको ऐसा पटकने वाले हैं कि तुम पानी भी नहीं मांगेगा। चले? हाँ चलिए, आइए आइए आइए। जेठा जी का फोन। हेलो जेठा जी। हाँ बबीता जी, अभी अब्दुल का फोन था। अय्यर भाई नेकचंद को लेकर सोसाइटी में पहुंच गए हैं। वाह, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। ग्रेट, आने दीजिए उसे। आज उसे पता चलेगा कि गोकुलधाम परिवार की ताकत क्या है। वाह वाह, थैंक यू बबीता जी। ऑल बेस्ट। थैंक यू सो मच। जेठालाल, तुमने हमें ऑल द बेस्ट नहीं बोला। कौन? अरे पोपटलाल बोल रहा हूँ। मैं यहाँ बूढ़े की इतनी एक्टिंग कर रहा हूँ, पर तुमने सिर्फ बबीता जी को ऑल द बेस्ट बोला, मुझे नहीं बोला। अरे पोपटलाल, तुम तो बरसों से स्टिंग ऑपरेशन करते आ रहे हो, कई बार बुढ़े की एक्टिंग कर चुके हो। तुम्हें ऑल बेस्ट की क्या जरूरत है भाई? तुम तो बेस्ट ही हो। थैंक यू। हाँ, भिड़े को भी ऑल द बेस्ट बोल दो। अरे ऑल द बेस्ट नकोय मला. जेठालाल भी फोन रखो. वरना अगर कि नेक्चर ने यहाँ पे आके ये सब सुन लिया ना, तो 25 लाख ना मिलने के लिए हमें तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा. रख दिया फोन. बापूजी, परीक्षा की घड़ी है अभी. धक-धक हो रहा है. क्या क्यों नेकचंद बहुत ही चालाक है. कहीं चौकन न हो गया तो निवाला मुंह तक आते आते चला जाएगा. जेठे, तू सकारात्मक सोच है, सकारात्मक सोच. हाँ जेठा भरा, वो अब तक ऊपर वाले की मेहर है. वो तोड़े नाल इतने सारे शेर है, वो फतेह हमारी होगी. बोले सोनिहाल. आइए आइए आइए. प्यारेलाल जी का घर खरीदने का बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने. बहुत लकी है आप. आइए. आओ भाई आओ. आइए. नेकचंद जी, ये हमारे सोसाइटी की सेक्रेटरी है आत्माराम तुकाराम भील. हमारी मतलब इस गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े यही कहना चाह रही हो ना बबीता बेटी? जी जी. अच्छा. नमस्ते. आइए. प्लीज आइए, आइए बैठिए. बैठिए. तो सारे पेपर्स रेडी है ना? अरे ऑफ कोर्स, मैंने कहा था ना सारे पेपर्स रेडी हो जाएंगे. मेरी जिम्मेदारी. सब रेडी है. अरे मैडम एकदम परफेक्ट है और मैडम का काम भी एकदम परफेक्ट है. थैंक यू. देख लो भाई, सारे पेपर्स देख लो. सेक्रेटरी साहब, सोसाइटी का एनओसी लाए हैं ना? अरे सिर्फ एनओसी नहीं, शेयर सर्टिफिकेट एग्रीमेंट सब रेडी है. ये देखिए, मैं भी पैसे लेकर आया हूँ.
क्या बात है, क्या बात है? लाभ है, लाभ है। नहीं। अभी नहीं। एक हाथ दे, एक हाथ ले। पहले मैं सारे पेपर्स देखूंगा, फिर चेक करूंगा, साइन करूंगा, उसके बाद ही पैसे दूंगा। इतनी आसानी से मैं पैसे नहीं देने वाला। ठीक है भाई, ठीक है, तसल्ली कर लो। हाँ, क्यों नहीं। वैसे मैंने सारे पेपर्स चेक कर लिए हैं, आप भी प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। तो पहले आप एग्रीमेंट दीजिए। ये लीजिए आपका एग्रीमेंट। हे भगवान, इसे सारे पेपर्स असली लगे, वरना सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हाथ। अरे वो वाला। इसमें आपका नाम और एड्रेस, प्यारेलाल जी का नाम और एड्रेस, इस फ्लैट की डील कितने में हुई है, सारी डिटेल्स लिखी हुई है। आप चेक कर लीजिए। मैं प्यारेलाल इस प्रॉपर्टी को पूरे होशो हवास में अपनी मर्जी से बेच रहा हूँ। इस फ्लैट पे मेरे अलावा किसी और का हक नहीं है। फ्यूचर में ना ही इस पर कोई हक या कब्जा कर सकता है। इस एग्रीमेंट में लिखी हर बात सच है और मैं ये फ्लैट 1,45,00,000 में बेच रहा हूँ और उसका 30 लाख रुपए टोकन ले रहा हूँ। अगर कुछ भी झूठ हुआ तो आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं, मुझे हवालात में डाल सकते हैं। अरे भाई, हवालात में डालोगे तो शादी कैसे होगी? शादी? आपको शादी करनी है? अरे इस उम्र में मैं कहाँ शादी करने जाऊंगा? मैं अपने बच्चों की शादी की बात कर रहा हूँ। अच्छा वैसे। हाँ, वैसे ही। ये तो सही है। अब एनओसी दिखाइए। सेक्रेटरी साहब, इनका सोसाइटी में कुछ मेंटेनेंस या ओवरड्यू कुछ बाकी तो नहीं है ना? अरे बिल्कुल नहीं। ये देखिए, मैंने इस एनओसी में क्लियर लिखा हुआ है। प्यारेलाल जी अपना फ्लैट बेच रहे हैं तो सोसाइटी को कोई आपत्ति नहीं है। और वैसे भी प्यारेलाल जी बहुत नेक इंसान है। इतने साल से यहाँ पे रह रहे तो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस दे रहे। एक बार भी उनका मेंटेनेंस लेट नहीं हुआ है और कोई ओवरड्यू भी नहीं। देख लीजिए भाई, सब क्लियर है, देख लो। इसमें वही लिखा है जो आपने बोला। बबीता जी, शेयर सर्टिफिकेट दिखाइए। ओह यस, मैंने कहा था ना सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है। चलो, ये भी सही है। अरे भाई, मैंने कहा था ना, सब पानी की तरह क्लियर है। आप लोगों का बहना निश्चित है। मतलब फ्लैट लेने की खुशी में आप बह जाएंगे। लाइए, पे टोकन के पैसे दीजिए, लाइए। अरे रुकिए जरा। वैसे सेक्रेटरी जी, ये सोसाइटी तो अच्छी है ना? हाँ, बिल्कुल अच्छी है। यहाँ पे तरह तरह के लोग रहते हैं, बस कोई आप जैसा नहीं है। आप जैसा कोई नेक इंसान सोसाइटी में नहीं है नेकचंद जी। असर आप जैसा बेईमान कोई नहीं है यहाँ पर। वैसे तो सब सही लग रहा है। सब सही है नेकचंद जी, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। साइन कर दीजिए और बस पैसे दे दीजिए इनको। सत्यवती, कर दूं साइन या कोई और घर देखना है? ये घर पसंद है ना? हाँ, पसंद है। सत्यवती जी बहुत स्मार्ट है। ओके, तो बताइए कहाँ साइन करना है? मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो है पेपर, ये सारे पेपर्स के नीचे आप एक साइन कर दीजिएगा। प्यारेलाल जी आपके साइन के बाजू में एक साइन करिए। शुभ काम में देरी नहीं है ना? करो भाई, करो। मुहूर्त भी अच्छा है अभी। एक मिनट, एक मेन बात तो पूछना ही भूल गया। क्या? कौन सी मेन बात रह गई? इस सोसाइटी में पानी कब आता है? जब नल खोलो तब। मेरा मतलब है 24 घंटा पानी आता है। यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम ही नहीं है।
करो करो भाई, साइन करो, टोकन दे दो, मुहूर्त बीता जा रहा है। हाँ, कीजिए कीजिए। एक मिनट, एक और मेन बात तो आपने पूछी नहीं। अरे बेटी, आपका घर टॉप फ्लोर पे है तो कोई लीकेज विकेज तो नहीं है? कैसी बात कर रही हो? कोई लीकेज नहीं है इस फ्लैट में। हाँ, सोसाइटी टाइम टू टाइम वाटर प्रूफिंग करवाती है। हाँ भाई अब जल्दी साइन करो और पैसे दो। लालच करना बुरी बला है, हर लालच का अंत बुरा है, धोखेबाजी करने वाला धोखा खा गया है, ये अपने ही जाल में खुद ही फंस गया है। लालच है, ये पैसे का लालच है, लालच है, ये पैसे का लालच है। लीजिए प्यारेलाल जी, अब आप भी अपना साइन कर दीजिए। नहीं, अभी आप ही ने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि एक हाथ दे एक हाथ ले, तो पहले पैसे फिर साइन। नहीं, पहले साइन फिर पैसे। पहले पैसे फिर साइन। नहीं, पहले साइन फिर पैसे। पहले पैसे फिर साइन। अरे कर दो ना। प्यारेलाल जी कर दीजिए ना साइन, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं, सामने ही तो पड़े हैं। हाँ चाचा जी। ठीक है, अब आप लोग इतना कह रहे हैं तो फिर कर देते हैं साइन। एक मिनट। अब और क्या रह गया भाई? मैं सोच रहा था कि सारे कागजात के साथ एक वीडियो भी बना लेते। ताकि एक और प्रूफ मिल जाए। अरे भगवान, जहाज किनारे पर पहुंचने से पहले डूब न जाए। ओह गॉड, ये नेकचंद तो बहुत ही चालाक है। ये नेकचंद हमेशा एक कदम आगे निकल जाता है। क्या हुआ? ये वीडियो का नाम सुनते ही सब लोग इतने टेंशन में क्यों आ गए? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मतलब शिकारी खुद बन गया शिकार। यहाँ पर तो बाजी ही पलट गई। उस धोखेबाज नेकचंद की एक चाल की वजह से सबके चारों खाने चित हो गए। अय्यर, बबीता जी और पोपटलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं। पहला, फ्लैट बेच दो। दूसरा, धोखाधड़ी के मामले में जेल की हवा खाओ। और इन सब के बीच में फंस गया है प्यारेलाल, मेरा मतलब है कि पोपटलाल। लगता है कि इस साल उसकी शादी की बारात के बजाय उसे सीधा जेल यात्रा ही करनी पड़ेगी। खैर, इन सब के बीच आपके लिए एक प्यारा सा संदेश। आइए दर्शकों, आज रक्षाबंधन का पावन पर्व। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सभी भाई बहन हमेशा खुश रहें, एक दूसरे की ताकत बने रहें और हमेशा एक दूसरे की रक्षा करें। अब देखना यह है कि अकेला शातिर नेकचंद पूरी गोकुलधाम सोसाइटी पर भारी पड़ेगा या गोकुलधाम वालों की एकता और सूझबूझ नेकचंद के चक्रव्यूह को तोड़ देगी। अंजाम चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है कि हंसी का तूफान आएगा और ठाकों की बारिश होगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या हुआ? ये वीडियो का नाम सुनते ही सब लोग इतने टेंशन में क्यों आ गए? अरे टेंशन वेंशन कुछ नहीं है भाई। ये सोच के ताज्जुब हो रहा है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। वीडियो लेना चाह रहे हो? नहीं, प्यारेलाल जी ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैंने वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? ये डॉक्यूमेंट्स है ना प्रूफ के तौर पे। वो सारे आजकल तो सभी बनाते हैं, हम भी बना लेते हैं, इसमें क्या है? सत्यवती एक काम करो, ये लो, वहां जाकर वीडियो बनाओ। सब अच्छे से दिखने चाहिए। हाँ जी जी। हाँ। वही समझ में नहीं आ रहा है। नहीं है।
नमस्ते, मैं हूं नेकचंद, टेकचंद जी का बेटा। आज तारीख 9 अगस्त 2025 को मैं ये फ्लैट खरीद रहा हूं। ये नेकचंद को किसी भी तरह वीडियो बनाने से रोकना पड़ेगा। अरे देवा, ये तो प्रूफ बन रहा है। ये वीडियो पुलिस में दिखाकर हमें पकड़वा सकता है। ये है बबीता जी जो ब्रोकर है। हम फ्लैट इनके थ्रू ही खरीद रहे हैं। और ये है इनके असिस्टेंट अय्यर जी। और ये है प्यारे लाल जी जो इस फ्लैट के मालिक हैं। और ये है इस गोकुल धाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भीड़े। हाँ, अब इनकी मौजूदगी में हम ये डील करेंगे। मैं ये फ्लैट इनसे 1,45,00,000 में खरीदूंगा, जिसके लिए मैं इनको 30 लाख रुपए कैश दे रहा हूं। मैंने इस एग्रीमेंट पे अपना साइन कर दिया है। अब प्यारे लाल जी इस पे अपना साइन करेंगे और मैं इन्हें 30 लाख रुपए दूंगा। लीजिए प्यारे लाल जी, साइन कीजिए। हाँ, हाँ। ये लीजिए। अरे चिंता मत कीजिए, असली है। बिल्कुल बैंक के मुहर भी लगे इस पे। हाँ 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 जी, हाँ जी। आइए, मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। क्या है, आप घर का मालकिन है तो आपको भी जाना चाहिए ना आगे। मुंबई में कोई ऐसा घर खरीद नहीं पाता है। अरे आप तो बहुत लकी हैं। जाइए इस यादगार वीडियो में आप भी जाइए, जाइए जाइए जाइए। नेक्चंद जी, आप भी सत्यवती जी का इंट्रोडक्शन दीजिए। और ये है मेरी धर्मपत्नी सत्यवती, इस घर की असली मालकिन। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। ये लीजिए। बधाई हो बेटी, बधाई हो। नया घर मुबारक। गोकुल धाम सोसाइटी में आपका ऑफिशियली स्वागत है। प्यारे लाल जी, आपका फ्लैट सेल हो गया। आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और नेक्चंद जी, आपने नया फ्लैट खरीदा, इसके लिए आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। कंट्रोल कंट्रोल। मैं क्या कहता हूँ, एक बार वीडियो देख लेते हैं। नेक्चंद जी, आप ये वीडियो बाद में देख लेना। अभी हमको नोटरी के लिए जाना है, नहीं तो ऑफिस तो बंद हो जाएगा। फिर आपको कल 7 दिन के लिए बाहर भी तो जाना है। और मोबाइल तो आप ही का है, बाद में देख लेना। हाँ, ये बात तो सही है। तो अब आगे क्या करना है? आगे कुछ नहीं, अभी हमारा काम हो गया। मतलब हमें भी नोटरी भी तो करवानी है ना। चलिए एक साथ चलते है ना। चलिए प्यारे लाल जी। मुझे भी आना है। हाँ, आपके बिना कैसे होगा? आपको तो आना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो मैं जरा कपड़े बदल लेता हूँ। उसकी क्या जरूरत है, अच्छे तो हैं। अरे नहीं नहीं, ये घर के कपड़े हैं। इन कपड़ों में मैं बाहर कभी नहीं जाता। और ये कैश है, उसे भी ठिकाने लगाना है ना। मतलब कैश को सेफली रखना है ना, संभल कर। अरे तो ऐसे बोलिए ना। तो आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। हाँ, और मैं क्या बोलता हूँ नेक्चंद जी, जब तक पैरेलल जी रेडी होते हैं तब तक मैं आपको गोकुल धाम सोसाइटी दिखा देता हूँ। हाँ, बेस्ट। चलिए प्यारे लाल जी, जल्दी आइएगा। हाँ हाँ, बेफिक्र रहिए, जल्दी आऊंगा। हाँ,
और सुनिए, अपनी घड़ी अंगूठी ये सब लेकर जाओ भाई। अब इसका क्या काम? क्या बात है। भैया जी वो पेपर। हाँ हाँ हाँ, ये मेरा है। हाँ भाई आपको ही दे रहे हैं। लालच का अंत बुरा है, धोखेबाजी करने वाला धोखा खा गया है, ये अपने ही जाल में खुद ही फंस गया है। काम हो गया। जेठालाल को फोन करके बता देता हूँ। हाँ पोपटलाल, पैसे मिल गए? अरे हाँ हाँ मिल गए। तुम फटाफट मेरी बालकनी के नीचे आओ, मैं तुम्हें पैसों की बैग दे देता हूँ। ओके ओके ओके, मिल गया पैसे, मिल गया पैसे, मिल गया। अरे थोड़ा जल्दी चलिए। अरे जब बहुत हैप्पी होते हैं तो संभल कर चलना चाहिए। क्योंकि अगर एक्साइटमेंट में पैर फिसल गए ना तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ? अरे नहीं, आप आराम से चलिए प्लीज। ठीक है। आइए आइए निकचल जी आइए। ये सोसाइटी का गार्डन देखो, अप्रतिम गार्डन है। और वहीं पे देखो वहां पे मंदिर भी है। अभी इस तरफ देखिए, मतलब ये इस तरफ क्लब हाउस है। आइए 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 अभी आइए आगे। वो डी विंग है, ये ए विंग, ये बी विंग और ये सी विंग। टोटल 4 विंग है गोकुलधाम सोसाइटी की। और वो जो ए विंग है ना, पहला वाला दिख रहा है आपको, वो जो बीडे ट्यूशन क्लासेस, वो मेरा घर। वो सब तो बराबर है, लेकिन प्यारेलाल जी को नीचे आने में बहुत टाइम लग गया। एक काम करते हैं ना, जब तक प्यारेलाल जी नीचे आते हैं तब तक हम सोसाइटी के चेयरमैन से मिल लेते हैं। हाँ? अरे हाँ, अब उनसे क्यों मिलना है? अरे एक बार मिलिए तो सही, आपको अच्छा लगेगा। हाँ देखिए नेकचंद जी, आपने अभी यहाँ पे घर ले लिया है तो आपको यहाँ के लोगों के साथ थोड़ी तो जान पहचान बनानी पड़ेगी ना। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले नोटरी करवा लेते हैं। अगर ऑफिस बंद हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अरे लेकिन प्यारेलाल जी आएंगे उसके बाद ही जा पाएंगे ना नोटरी करने के लिए। उम्र होगी उनकी, थोड़ा आराम से आएंगे, तब तक मिल लेते ना चेयरमैन से। आइए ना। हाँ ठीक है, आइए आज चलिए मिल लेते हैं। आइए आइए। हाँ हम लोग आ रहे ऊपर। आइए। यहाँ तो कोई नहीं है। अभी आ जाएंगे। वैसे क्या नाम है चेयरमैन साहब का? आने दीजिए ना उन्हें, आपको पता चल ही जाएगा। चेयरमैन जी आ जाइए आप। ये रहे आ गए चेयरमैन जी, आइए आइए। और नेकचंद अंकल, हो गई डील फाइनल? ये तो जेठालाल गड़ा के पापा और उसका बेटा है ना? हाँ, मैं टप्पू उर्फ टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। हाँ, और ये मेरे दादाजी चंपकलाल जी जयंतीलाल जी गड़ा। और मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा खुद। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये हमारा ही घर है, फेकचंद।
क्या आप लोग इसी सोसाइटी में रहते हो? हाँ जी। और मैं भी, और मैं भी, और मैं भी। हर मुश्किल में साथ खड़े, ये है धाम वाले, हर मुश्किल में साथ खड़े, इनकी हिम्मत और एकता से करते हैं बड़े बड़े, मिलजुल के कर लेते हैं ये हर मुश्किल आसान, हर धोखेबाजी को ये तो कर लेते नाकाम, ये है धाम वाले, हर मुश्किल में साथ खड़े, ये है धाम वाले, हर मुश्किल में साथ खड़े, इनकी हिम्मत और एकता से करते हैं बड़े बड़े। सत श्री अकाल बादशाह। ओए चक दे फटे, नब दे गिल्ली, उड़ गए तोते, फंस गई बिल्ली। ये तो वही लोग हैं ना जो प्यारेलाल जी का फ्लैट खरीदने आए थे, है ना? कुछ तो गड़बड़ है। आप सब मिलके मेरे साथ ये क्या खेल खेल रहे हो? नहीं नहीं, हम कोई खेल नहीं खेल रहे भाई। तुमने जो खेल शुरू किया था वो हम सब मिलके खेल खत्म कर रहे हैं। मतलब ये कि मैंने कहा था ना कि मैं मेरे पापा के 25 लाख रुपए वापस लेके रहूंगा, तो मैंने वापस ले लिए। नहीं बेटे, वापस कहाँ लिए हमने? वो खुद स्वयं अपने घर गए और हमारे 25 लाख और खुद के 5 लाख, कुल मिला के 30 लाख की थैली लेके आए और हमारे चरणों में अर्पण कर दी। कविता जी, ये सब क्या हो रहा है? मैं समझाता हूँ। लालची इंसान को उसकी लालच नहीं फंसाया है। बबीता जी, ये सब क्या हो रहा है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? आप ये सब हमसे क्यों पूछ रहे? आपसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? आपने मुझे फ्लैट दिलवाया है ना? हमने? हम आपको जानते भी नहीं है। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? आप बोलिए यार भाई। माइंड योर लैंग्वेज नेक्चर। तुम मेरा वाइफ के साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है? वाइफ? हाँ, यस, वाइफ। मैं कोई एस्टेट एजेंट नहीं हूँ। हाँ, और ना ही मैं इनका असिस्टेंट हूँ, मैं इनका हस्बैंड हूँ। He's a respectable scientist. मतलब मेरे 30 लाख और वो प्यारेलाल? ओ भाई साहब, कौन है आप? अंदर कहाँ घुस रहे हैं? प्यारेलाल, प्यारेलाल कहाँ है? कौन प्यारेलाल? वही प्यारेलाल जी जिनके साथ हमने इस फ्लैट की डील की थी। फ्लैट की डील? अरे आप लोग ये क्या बोल रहे हैं? आप लोग हैं कौन? और कौन प्यारेलाल? अरे वही प्यारेलाल जो इस फ्लैट के मालिक हैं, जो वो बूढ़े अंकल। अरे भाई साहब, यहाँ पर कोई प्यारेलाल नहीं रहता। ये मेरा घर है। मेरा नाम है वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल, 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। वहां देखिए नेम प्लेट पे। अरे भाई साहब, हमने इस फ्लैट को खरीद लिया है। पूरे 30 लाख रुपए टोकन अमाउंट देकर खरीदा है।
ये स्टाम्प पेपर अरे भाई साहब, इस घर का मालिक मैं हूँ। जब मैंने फ्लैट बेचा नहीं तो आपने खरीदा कैसे? ये भी हमारे साथ गेम खेल रहा है। मेरे पैसे, एक मिनट, मेरे पैसे और प्यारेलाल अंदर ही होंगे। चलो जाओ देख लो। यहाँ पर प्यारेलाल जी भी नहीं है और पैसे भी नहीं है। मेरे पैसे प्यारेलाल कहाँ है? मेरे पैसे कहाँ है? मुझे मेरे पैसे चाहिए। अरे भाई साहब, मैंने आपको बोला ना, यहाँ कोई प्यारेलाल नहीं रहता, ना ही आपके पैसे हैं। आपको कोई गलतफहमी हुई है। उन दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। चलो। अब आएगा मजा, जैसे के साथ तैसा। बबीता जी, ये आपने बहुत गलत किया है। अरे क्या हुआ फेकचंद जी? प्यारेलाल जैसे पैसे वापस मिले? मिले। अरे पहले ये पूछो जेठालाल कि प्यारेलाल मिला कि नहीं। सबने मिलकर मुझे फंसाया है। तुम सबने। याद रखना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। भाई क्या कर लोगे? ये आवाज तो प्यारेलाल जी की है। अरे मैंने कहा क्या कर लोगे नेकचंद बेटा? आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जैसे को तैसा। हमने उस कहावत को सच साबित कर दिया। अरे हम तो शेर में सवा शेर साबित हुए। नेकचंद ने जेठालाल के 25 लाख हड़पे थे ना, हमने उससे 30 लाख रुपए 30 लाख रुपए वसूल कर दिए। ये गोकुल धाम वालों की एकता और समझदारी की वजह से हुआ है। अब हालात ऐसे हैं कि जेठालाल के पास उसके खुद के 25 लाख रुपए और नेकचंद के 5 लाख। जी हाँ, दोनों उसके पास है। अब आगे क्या होगा? भाई नेकचंद को गुस्सा आएगा, वो हमें डराएगा, धमकाएगा, लेकिन हम गोकुल धाम वालों ने एक भी सबूत नहीं छोड़ा है। लेकिन हम मानते हैं कि हमारा जो तरीका था वो गलत था। किसी को ठगना गलत बात है, पर नेकचंद जैसे झूठे मक्कार को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। और सच कहूं, आगे तो और भी बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। चंपक चाचा ये 30 लाख रुपए नेकचंद को वापस देने वाले हैं। जी हाँ, वो वापस देने वाले हैं 30 लाख रुपए। चंपक चाचा क्यों करेंगे? हम नेकचंद को सबक सिखा पाएंगे या नहीं सिखा पाएंगे? जेठालाल को उसके 25 लाख रुपए वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में, अनोखे ट्विस्ट और कॉमेडी के साथ। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। का मतलब तुम्ही तो प्यारेलाल अंकल ढोंगी। अरे उसे क्या ढोंगी बोल रहा है? सबसे बड़ा ढोंगी तो तू है, और नहीं तो क्या? झूठे मक्कार, लुटेरा चंड कहीं का। किसी की मेहनत की कमाई हड़पते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी नहीं फलता।
दूसरों को धोखा देना अच्छा लगता था, अभी जब खुद को धोखा मिला है तो कैसा लग रहा है? हाँ बताओ बताओ कैसा लग रहा है? एक बात याद रखो, बेईमानी की कमाई पचाने की नहीं है कोई दवाई। वाह वाह हाथी भाई। अब बताओ, ईंट का जवाब पत्थर से मिला तो कैसा लगा? मतलब ये पेपर भी नकली है? हाँ जी, और हमने जो आपको सोसाइटी की एनओसी दी है ना, वो भी नकली है। अरे चेक क्या कर रहा है? नकली प्यारे लाल का साइन भी नकली होगा ना? तुम लोगों ने अभी तक नेकचंद को ठीक से पहचाना नहीं है। अच्छा, जब मैं और ये नकली प्यारे लाल इस एमओयू पे साइन कर रहे थे, उस वक्त सत्यवती ने इसका वीडियो बनाया था और वो वीडियो मेरे पास है। और इस वीडियो को मैं सबूत के तौर पे पुलिस को दिखाऊंगा। ये लोग हंस क्यों रहे हैं? नेकचंद, तुम्हारे मोबाइल में वो वीडियो है कि नहीं है, चेक तो करो। हाँ करो करो चेक करो। ये इसने रिसाइकल बिन से वीडियो रिस्टोर तो नहीं कर लिया? अरे इसमें से वीडियो कहाँ चला गया? क्या बात है ये बड़ा? मैंने तो वीडियो बनाया था। हाँ लेकिन मैंने डिलीट कर दिया। कब? नेकचंद जी, आप भी सत्यवती जी का इंट्रोडक्शन दीजिए। और ये है मेरी धर्मपत्नी सत्यवती, इस घर की असली मालकिन। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। लॉन्ड्री? अरे वो नंद्री नंद्री नंद्री। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सॉरी सॉरी, नंद्री नंद्री नंद्री। देखो, मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अच्छा? अरे तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बोलो, मैं अभी वही बोलने वाला था। तो तुम पुलिस को बुला रहे हो कि मैं बुलाऊं? जेठा, उसे ही पुलिस को बुलाएं। ओके ठीक है। वैसे पुलिस आएगी तो तुम क्या कहोगे उनको
कि पोपटलाल ने पैरेलल बन के और बबीता जी ने एस्टेट एजेंट बन के तुमको फंसाया? हाँ, लेकिन पुलिस तो प्रूफ मांगेगी और प्रूफ तो तुम्हारे पास है नहीं। तो बिना प्रूफ के तुम साबित कैसे करोगे? एग्जैक्टली। अब तुमने जो प्यारेलाल जी को 30 लाख कैश दिया है, उसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? और तुमने जिस प्यारेलाल को कैश दिया वो यहाँ पर है नहीं और कैश भी नहीं है। हाँ। भाई हम तो कह देंगे कि पता नहीं किसके घर के पेपर्स लेकर आए और कह रहे कि हमने पैसे दिए। हे भगवान, जेठालाल के 25 लाख के साथ हमारे 5 लाख भी चले गए। हाँ, हिल गई ना दुनिया। अरे आप सब लोग चीटर हो, धोखेबाज हो, बेईमानी की है मेरे साथ। अच्छा, हम चीटर हैं? और तुम तो बड़े ईमानदार हो ना। सबसे पहले बेईमानी तो तुमने जेठा भाई के साथ की है। और नहीं तो क्या? अरे मुझसे गलती से टेक्चंद जी के खाते में 25 लाख ट्रांसफर हो गए तो मुझसे कहता है कि आपने मेरे पिताजी के पुराने उधार चुकाए हैं। खुद बेईमान हो के ईमानदारी की बातें कर रहे हो। देखो, निर्लज्ज बेशरम कुटला। नेकचंद, तूने मेरे बेटे के पैसे हड़प लिए, इसलिए तुझे सबक सिखाने के लिए हमने तुझसे तेरी तरह चालाकी की। हाँ। चलो अभी निकलो। एक मिनट जेठिया, क्या हुआ बाबू जी? उसके पैसे वापस दे दे। ये 30 लाख उसे वापस दे दे। बाबू जी, चाचा जी क्या बोल रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना? देख जेठिया, उसने तेरे साथ जो बेईमानी की, वैसी ही बेईमानी हम उसके साथ करेंगे तो उसमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? तो हमने क्या बेईमानी की? अरे, हमने ये नकली पेपर्स बनवाए, झूठ बोला, ये पोपटलाल को प्यारेलाल बनाया, ये बेईमानी नहीं है? $30 लाख उसे दे दे। अरे पर बापू जी, चाचा जी क्या बोल रहे हैं आप? चाचा जी, अगर इसे पैसे लौटा दिए ना तो वापस नहीं आएंगे। हाँ। देख महतूस, हमें इसे सबक सिखाना था, सिखा दिया, लेकिन हम लोग इसके जैसे नहीं हैं, हम लोग फ्रॉड नहीं हैं। जेठिया, पैसे वापस दे। अरे लेकिन बाबूजी, जेठिया, तू ये समझना कि तुझे धंधे में 25 लाख का नुकसान हो। अरे पर जा। चाचा जी अभी पैसे लौटा ही रहे तो फिर हमने जो खर्च किया है, नोटरी, जेरोक्स, पेट्रोल, कॉफी शॉप, वो तो पैसे काट लीजिए। हाँ, वो मैं तुझे दे दूं।
सच में मुझे पैसे वापस कर रहे हो? ये जानते हुए कि मैंने जेठालाल के साथ बेईमानी की है? देख नेकचंद, सबका अपना कर्म और अपना धर्म होता है। तुझे जो ठीक लगा वो तूने किया, हमें जो ठीक लगा वो हम कर रहे हैं। तुम्हारे पिताजी टेकचंद जी कितने भले इंसान थे। आज उनके नेक विचारों की वजह से ही तुम बचे हुए हो, वरना हमारी जगह कोई और होता ना तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देता। ओए, मेरा तो खुद का ही मन हो गया था तुझे मारने का। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुमने जो करतूत की है ना, उससे तुम्हारे पिताजी की आत्मा को कितना दुख पहुंचा होगा। बापूजी, वाइफ रह गई। और बेटी तुम्हारा तो नाम ही सत्यवती है। तुम्हें तो सत्य की राह पे चलना चाहिए। उल्टा तुम अपने पति का साथ दे रही हो जो गलत रास्ते पे चल रहा है। और नहीं तो क्या। आगे चल के तुम्हारे बच्चे भी तुमसे यही सीखेंगे, और फिर बुढ़ापे में तुम दोनों पछताओगे। जेठालाल जी, माफ कर दीजिए। हाँ, सॉरी। चाचा जी, माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो तो मेरे बेटे के पैसे लौटा देना। बाकी तुम्हारी मर्जी। मैंने जेठालाल जी की गलती का गलत फायदा उठाया है। जेठालाल जी, आप इनमें से अपने 25 लाख रुपए वापस ले लीजिए। देखिए, मैंने टेकचंद जी के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे, तो आप भी मेरे खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए। कैश में लेन देन करना अपराध है। सही बात है। भाई, हमने तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुमसे कैश मांगा था। एक बार तुमसे कैश हमारे पास आ जाए, फिर हम तुमसे कहेंगे कि अब जेठालाल के अकाउंट में 25 लाख ट्रांसफर करो, तभी हम तुम्हारा कैश तुम्हें वापस देंगे। मेरे पास पापा के इंश्योरेंस के पैसे हैं। मैं उनमें से 25 लाख रुपए अब भी आपको ट्रांसफर करता हूं। जेठालाल जी, 25 लाख रुपए भेज दिए। जेठालाल जी, अब बहुत खुशनसीब हो।
कि आपके सर पे पिताजी का हाथ है और टप्पू जैसे बेटे का साथ है। सही बात है। और पूरी गोकुल धाम सोसाइटी का भी साथ है। अरे हम गोकुल धाम वाले तो एक परिवार है। अच्छा चलिए अब हम चलते हैं। ओके ओके ओके, अच्छा ओके। बापूजी, वाह वाह बापूजी, आप गजब है। कठोर से कठोर हृदय वालों को भी आप हृदय परिवर्तन कर देते हैं। मैं तो कहता हूँ हमें हमारी सोसाइटी का नाम गोकुलधाम सोसाइटी की जगह गोकुलधाम सुधार केंद्र रख देना चाहिए। एक्चुअली नहीं, लेकिन मुझे आ गया, पैसा वापस मिल गया बापूजी। थैंक यू बापूजी, थैंक यू टप्पू, थैंक यू रोशन बाबी, थैंक यू सोडी, थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू बबीता जी। यू मोस्ट वेलकम। जेठालाल, तुमने मेरे को थैंक यू नहीं बोला। बबीता जी को थैंक यू बोला ना। आप और बबीता जी अलग है। चलो कोई बात नहीं, आपको डबल थैंक यू बस। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का इसी बात पर गरबा हो जाए। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। Congratulations, congratulations, सेठ जी, congratulations। अरे थैंक यू, लेकिन किस लिए? किस लिए? नेकचंद जी से पैसे वापस मिल गए ना। हाँ। तुझे कैसे पता चला? वो हमने भी बापूजी को फोन किया था, उन्होंने बताया। अरे हाँ, आज तो कमाल ही हो गया। पूरे गोकुलधाम के सातों शौकर की वजह से नामुमकिन सा काम मुमकिन हो गया। सेठ जी, इसमें बावरी जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। भौरी का? कैसे? बावरी जी 2 दिन से भगवान के पीछे ही पड़ गए थे। लगातार प्रार्थना कर रहे थे कि सेठ जी के पैसे जल्द से जल्द वापस मिल जाए, और मन्नत भी मांगी थी। मन्नत? हाँ, आज सुबह ही मैं मंदिर में जाके 101 नारियल चढ़ा कर आई हूँ। 101 नारियल? थैंक यू बावरी, थैंक यू। सेठ जी बड़े सयाने कहकर गए हैं, किसी भी इंसान की सफलता के पीछे लाखों लोगों की प्रार्थना और मन्नत का हाथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह के गए हैं बड़े सयाने। सेठ जी, हमारा जो पेमेंट आना बाकी था ना, वो भी आ गया है। सौजन्य भाई, अशोक भाई, सबका पेमेंट आ गया है। बोलो ये देखो, जब अच्छा होने वाला होता है तो एक साथ सब अच्छा ही होते जाता है। सेठ जी, अब आपके सर पे जो कर्जा है वो उतार दे, बैंक लोन भर दे, और जिन जिन से पैसे लिए हैं वो वापस लौटा दे। अरे नोटू काका, ये भी कोई पूछने वाली बात है? बैंक का लोन आप तीनों के, सब गोकुलधाम वालों के पैसे मुझे आज के आज ही वापस दे देने हैं। और एक बार सबका पेमेंट हो जाए, सबको मैं पैसे दे दूं, फिर सबका मुंह भी मुझे मीठा करवाना है। सेठ जी पहले आप मुंह मीठा कीजिए। बावरी जी, हाँ। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। ओहो, अरे वाह वाह वाह। सेठ जी हो जाए। हाँ, हेलो। अंत भला तो सब भला। आखिरकार जेठालाल को उसके 25 लाख रुपए वापस मिल ही गए, और वो भी उस अड़ियल टट्टू नेकचंद ने अपने हाथों से दिए और साथ में माफी भी मांगी।
और ये जादू हुआ है चंपक चाचा की वजह से। चंपक चाचा दिल के वो माहिर सर्जन है जो बिना काटे छुरी के हृदय परिवर्तन कर देते हैं। चंपक चाचा ने जो कुछ किया ना, यही तो गोकुल धाम की असली पहचान है। क्योंकि हमारा मानना है कि धर्म और सत्य के राह पर चल के जो शांति और सुकून मिलता है वो दुनिया के किसी भी दौलत से बढ़कर होता है। जी हाँ, आखिरकार ये बात नेकचंद को समझ आ ही गई। भलाई की फसल मीठी होती, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। चलिए, जेठालाल का एक बड़ा टेंशन तो खत्म हो गया। लेकिन आप तो जानते हैं कि गोकुल धाम में खुशियों के साथ साथ हंगामों का आना जाना लगा रहता है। कुछ ही दिनों में गोकुल धाम में एक नया परिवार आने वाला है। अब ये नया परिवार कौन होगा, कैसा होगा, ये सब पता चलेगा हंसी और ठाकों के साथ। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.